हेलो बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल आइए क्वेश्चन को रीड करते हैं। द क्वेश्चन इज इफ द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म एन एपी द साइन ऑफ एक्यूट एंगल आर। यहाँ पर 4 ऑप्शन गिवन है ए बी सी एंड डी और हमें इनमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर हमें दे रखा है कि साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म एन एपी। तो राइट एंगल ट्रायंगल में कितनी साइड होंगी? 3 साइड होंगी। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट साइड्स बी ए माइनस डी कॉमा ए एंड ए प्लस डी। और अगर हम ये मान के चलें कि ए इज ग्रेटर देन डी है तो सबसे बड़ी इसकी साइड क्या हो जाएगी? ए प्लस डी। ठीक है, और ए प्लस डी सबसे बड़ी साइड है तो वो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या फॉर्म करेगी? एक हाइपोटेनियस। तो यहाँ पर एक ट्रायंगल फॉर्म कर लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसके लिए हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा? ए प्लस डी। और सबसे छोटी साइड क्या होगी? ए माइनस डी, यानी कि वो रिप्रेजेंट करेगी परपेंडिकुलर को। तो ये लिख लेते हैं ए माइनस डी और बेस ले लेते हैं ए। अगर इनकी नेमिंग कर दें तो ये हो जाएगा एंगल ए, ये हो जाएगा एंगल बी, ये हो जाएगा एंगल सी। अब देखिए इसके एक्यूट एंगल कौन कौन से होंगे? ये तो बन गया 90 डिग्री का एंगल। तो बी और सी एक्यूट एंगल हैं जिनके लिए हमें साइन निकालना है। ठीक है, यानी कि हमें साइन बी और साइन सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और साइन के लिए होता कितना है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो साइन बी के लिए परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? ए सी, यानी कि ए सी अपॉन हाइपोटेनियस कितना? बी सी। और साइन सी के लिए कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर? ए बी अपॉन हाइपोटेनियस बी सी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्योंकि ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी ये ए पी में है और राइट एंगल ट्रायंगल के लिए पाइथागोरस थ्योरम अगर हम अप्लाई कर दें तो हाइपोटेनियस यानी कि बी सी का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। अब बी सी की वैल्यू कितनी है? ए प्लस डी का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू ए सी यानी ए माइनस डी का होल ऑफ स्क्वायर प्लस ए बी यानी ए स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं। देन वी गेट ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ad इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2ad प्लस ए स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर से यहाँ पर ये ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, डी स्क्वायर से यहाँ पे ये डी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और ये माइनस का 2ad इधर जाकर के 4ad बन जाएगा। तो 4ad इक्वल टू ए स्क्वायर, ये एक हमें टर्म मिल जाएगा। अब यहाँ से अगर हम ए से ये ए कैंसिल कर लें तो हमें मिल जाएगा 4d इक्वल टू ए या ए इक्वल टू 4d। ये ए की वैल्यू मिल गई। अब देखिए हमें फाइंड क्या करना है? साइन बी, साइन बी। और साइन बी इक्वल टू है कितना? ए सी अपॉन बी सी। और ए सी की वैल्यू कितनी है? ए माइनस सी, ए माइनस डी अपॉन बी सी की वैल्यू कितनी है? ए प्लस डी। अब यहाँ पर देखिए ए की वैल्यू अगर हम लोग पुट कर लें तो हमें क्या मिल जाएगा? 4d माइनस डी अपॉन 4d प्लस डी। तो 4d माइनस डी कितना हो गया? 3d अपॉन 4d प्लस डी कितना हो गया? 5d। डी से डी कैंसिल आउट हो गया। देन वी गेट 3/5। तो साइन बी की वैल्यू कितनी आ रही है? 3/5। ऐसे ही साइन सी की अगर हम लोग फाइंड करें तो साइन सी इक्वल टू कितना आ जाएगा? ए बी, ए बी की वैल्यू है ए अपॉन बी सी, बी सी की वैल्यू है ए प्लस डी। तो ए की वैल्यू कितनी है? 4d अपॉन यहाँ पर रखेंगे 4d प्लस डी तो कितना आ जाएगा? 5d। डी से डी कैंसिल आउट हो गया। देन वी गेट 4/5। यानी कि एक्यूट एंगल के जो साइन है वो कितने आ रहे हैं? 3/5 और 4/5, विच इज ऑप्शन नंबर ए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।